हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। मैं नित्या आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि दी थी हेनरी फ्योल ने। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कवर करा था क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का पहला कंट्रीब्यूशन, जो कि दिया गया था F.W. टेलर के द्वारा, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हेनरी फ्योल के द्वारा क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, जो कि दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन था क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो कि दी गई थी हेनरी फ्योल, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा था 1841 टू 1925। ठीक है, तो हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच कोल माइन इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरेटिशियन। हेनरी फ्योल कौन थे? फ्रेंच कोल माइन इंजीनियर थे। ठीक है, जो कि माइंस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जिन्हें हम मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरेटिशियन भी कहते हैं। ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, हेनरी फ्योल इज वेल रिनोन्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी हेनरी फ्योल को ही बोला जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन थे? F.W. टेलर। एंड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन थे? हेनरी फ्योल. Fionn worked at French mining company where he worked as an engineer but worked his way up to become the general manager and the organization director from 1888 to 1918. तो जो फ्योल थे, उन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी में काम किया था, जहाँ पे उन्होंने एज एन इंजीनियर के तौर पे काम किया। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किया कि वो आगे चल के जनरल मैनेजर बने कंपनी के, और उसी कंपनी के डायरेक्टर भी बने, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा था 1888 टू 1918। ठीक है, एंड इट वाज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फ्योल हु प्रोपाउंडेड द फर्स्ट जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट टाइम है जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। पहली बार जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसने प्रपोज की थी? हेनरी फ्योल ने। ठीक है, एंड ही ऑब्जर्व द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फ्रॉम मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू। Now, he expressed his ideas and experiences into a set of management duties and principles, which he published in 1916. हेनरी फ्योल ने 1916 में एक बुक पब्लिश की थी, जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि क्या होते हैं मैनेजमेंट की ड्यूटीज और क्या उनके प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो जितना भी उनका एक्सपीरियंसेस रहा था मैनेजमेंट के फंक्शंस को लेकर, वो सारा सब कुछ उन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बुक में शेयर किया था, जो कि पब्लिश की गई थी 1916 में। ठीक है, तो ये तो था कुछ हेनरी फ्योल के बारे में। अब देख लेते हैं कि इनके मेजर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा है, जिसमें उन्होंने दिए थे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस। ठीक है, जो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट है प्लानिंग। क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के एक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग क्या होती है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पहले से चीज़ों को डिसाइड करना कि कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आप अगर कोई भी मैनेजमेंट में डिसीजंस ले रहे हो, बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, किसी भी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको उसके लिए सबसे पहले एक प्लान बनाना पड़ता है, एक लेआउट बनाना पड़ता है, राइट? कि हमें कैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है, उनका यूज़ करना है। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग। प्रोवाइड रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और उन रिसोर्सेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, एलोकेशन ऑफ टास्क करना है, जिससे जो चीज़ें हैं प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, नाउ कमांडिंग। सेलेक्ट एंड लीड द वर्कर्स थ्रू क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स। ठीक है, वर्कर्स को प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना एंड ऑर्डर्स देना। कोऑर्डिनेटिंग। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, द लास्ट इज कंट्रोलिंग। वेरीफाई वेदर थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान एंड मेक करेक्शंस वर नीडेड। ठीक है, वेरीफाई करना कि चीज़ें अकॉर्डिंगली प्लान जो की गई थी वो प्रॉपर तरीके से हो भी रही है या नहीं, और जहाँ जहाँ करेक्शंस की ज़रूरत है वहाँ प्रॉपर करेक्शंस लिए जाएँ, और देखा जाए कि जो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुई है या नहीं। ठीक है, तो ये जो मेजर फंक्शंस थे 5 मैनेजमेंट फंक्शंस, ये जो पहला कंट्रीब्यूशन था जो दिया था हेनरी फ्योल ने। नाउ नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन। फ्योल डिवाइडेड एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इनटू 6 ग्रुप। जो फ्योल थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को 6 एक्टिविटी में डिवाइड किया था। पहली एक्टिविटी थी टेक्निकल एक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है प्रोडक्शन में? एक तो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, जो डिनोट करता है हाई लेवल ऑफ टेक्निकल एबिलिटी, जहाँ पे जिससे क्या होना है, एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सके।
Now second है commercial activity. It is related to market, contract buying and selling. Now third is financial activity. हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंसेस हैं उनका कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम हमारी कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. सिक्योरिटी एक्टिविटी, इट इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज. ना अकाउंटिंग एक्टिविटी, इट इज़ रिलेटेड ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, पीएल अकाउंट बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट्स बनाई जाती हैं, ये सारी अकाउंटिंग एक्टिविटी उससे रिलेट होती है. एंड मैनेजरल एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम मैनेजमेंट के फंक्शंस जिसे हम अभी देख रहे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी मैनेजरल एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट के 5 फंक्शन से डिनोट करती है, राइट. नाउ थर्ड कंट्रीब्यूशन था फियोल ने जो दिया था कि एक मैनेजर में 6 टाइप्स की क्वालिटीज़ बताई थी उन्होंने कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए. फर्स्ट है आपकी फिजिकल, मैनेजर को एक फिजिकली फिट होना चाहिए. ठीक है. सेकंड है आपका मेंटल. मेंटल में उन्होंने ये बताया था कि एक मैनेजर में एक एबिलिटी होनी चाहिए सोचने की, समझने की, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो प्रॉपर तरीके से जज कर सके. थर्ड है आपका मॉरल, उनकी क्या मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए. ठीक है. एंड लॉयल होना चाहिए. एंड देन एजुकेशन, देन टेक्निकल एंड एक्सपीरियंसेस. एजुकेशन में उन्होंने ये बताया था कि जिस हिसाब का आप मैनेजर रख रहे हो, क्या वो प्रॉपरली उस चीज़ के लिए एबिलिटी रखता है या नहीं. देन टेक्निकल, टेक्निकल में जितनी भी चीज़ें वो परफॉर्म कर रहे हैं वो टेक्निकली परफॉर्म कर भी रहा है या वो सारी क्वालिटीज़ है या नहीं उसके अंदर. और जो बेसिकली आप मैनेजर हायर कर रहे हो या मैनेजर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो उसको कितने हिसाब का एक्सपीरियंसेस है. ऑब्वियसली बात है, एक मैनेजर लेवल पे कोई भी इंसान जॉब करेगा तो उसको एक्सपीरियंसेस होना उस लेवल का बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो ये जो बेसिक क्वालिटी थी, 6 टाइप ऑफ क्वालिटीज़ जो फ्योल्स ने आइडेंटिफाई की थी. ठीक है. Now the another contribution given by Fayol is 14 principles of modern management. मॉडर्न मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स थे जो फ्योल ने दिए थे, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. तो बेसिकली ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं. तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं 14 प्रिंसिपल्स एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगी. ठीक है. सो दिस मच इज़ फॉर टुडे सेशन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.